आज 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, तो नेता का काम है, गवर्नमेंट का काम है आना। ये भाई लोग धूप में तप रही, दया धर्म करने को होना उन्होंने। फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरह से कोई विलन जो है किसी झोपड़पट्टी को जलाकर उस जमीन पर कब्जा कर लेना चाहता है। ये सारे दृश्य फिल्मों के हैं, लेकिन हकीकत में भी ऐसी चीजें होती है, ऐसी बातें होती हैं। नागपुर में एक ऐसी जमीन जो 20 एकड़ है, इस जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाया गया। एक ऐसी ज़मीन जहां पर इस क्षेत्र के अम्बेडकराइट लोग, जो बौद्ध लोग हैं, वो अपनी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर वो किया करते थे। लेकिन अब ये ज़मीन जो है वो माफिया के हवाले कर दी जाएगी। और जैसे ही ये आदेश आया, यहाँ की महिलाएं आंदोलित हो उठी और इस ज़मीन को लेकर लगातार 72 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के बारे में हम जानेंगे यहीं की महिलाओं से। इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, शुरुआत में भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी, लेकिन आज ये स्थिति क्या है, कहाँ तक पहुँचा आंदोलन, क्या शासन ने इनकी बात सुनी है, क्या महाराष्ट्र शासन आज इनकी बात मानेगा या फिर आगे क्या होगा, इनसे जानेंगे। ये बताएं कि दरअसल मामला क्या है। मामला ये है कि ये जो भवन था यहाँ पर, जो 20 एकड़ में था, और ये 20 एकड़ ज़मीन जब बाबा साहब ने यहाँ दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के बाद में इतना बड़ा पर्व और इतना बड़ा जो धर्मांतर है बगैर रक्तपात के यहाँ पर हुआ, और ये इतना बड़ा इवेंट को महानगर पालिका ने संज्ञान में लेते हुए और बाबा साहब के सम्मानार्थ ये जो जगह है उनके स्मारक के लिए उन्होंने आवंटित की थी और रिजर्व किया था। उसके कुछ दिनों के बाद में ये भवन भी बना और वो जगह भी रही, तो उसमें कहीं कार्य होते रहे, धार्मिक कार्य होते रहे, आंदोलन होते रहे, और बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं जो हमारे चळवळ से संबंधित थे। तो उसके कुछ दिनों के बाद में इस भवन को दुर्लक्षित हुआ, और दुर्लक्षित होने के बाद में यहाँ की जो भूमाफिया है, इन्होंने इस ज़मीन को ये हड़प लिया मतलब सरकार के माध्यम से। पहले ये ज़मीन कारपोरेशन से जो आवंटित की गई थी वो ज़मीन उन्होंने सरकार को दी, और सरकार ने वो ज़मीन एमटीडीसी को दी, और एमटीडीसी ने सरकार ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ये बिल्डर है, भूमाफिया है, इनको बेच दिया उन्होंने। और 99 साल के लिए दिया है। 99 साल नहीं लीज पर दिया है। लीज पर दिया है, बेच दिया लीज पर दिया है। इसका मतलब वही हुआ क्योंकि 7/12 में उनका नाम चढ़ गया है। जी। हाँ, इसलिए वो 99 साल तक उन्हीं की अथॉरिटी रहेंगी, वही काम करेंगे, और पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है उनका। तो ये बात से हमको बड़ी अस्मिता को हमारे धक्का पहुंचा, और इस बात से हम नहीं चाहते कि हमारे ये जो स्मारक है, जो हमारे अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसका कोई कमर्शियलाइजेशन हुआ और वो भूमाफिया कोई हड़प ले, ये हम नहीं चाहते। और इसके लिए हमारी महिलाएं पिछले 72 दिनों से यहाँ पे धरना आंदोलन कर रही है, ये धूप में बैठ रही है, और इसके लिए हमने कई बार मोर्चे निकाले, आवेदन दिए, और यही नहीं, हम 2007 से इसको, ये भवन को व्यवस्थित करके लोगों तक के काम में आए, लोकार्पण हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न चालू था। लेकिन सरकार ने हमारे किसी भी निवेदन पे, किसी भी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अंदर ही अंदर भूमाफियों से साठगांठ करके षड्यंत्र रखा, साठगांठ किए, और उसमें बहुत सारे अनियमितता आई, और उसके माध्यम से उन्होंने सरकारी ज़मीन जो ये बाबा साहब के नाम से दी गई थी, ये उन्होंने भूमाफिया को दी, और भूमाफिया इसके ऊपर पूरे कमर्शियली 99 साल के लिए उसको यूज़ करेगा और पूरा उसके पैसा कमाएगा, फ़ायदा उठाएगा। बाबा साहब अपने 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाद में महानगर पालिका ने एक ठहराव किया, लोकल बॉडी ने, कि भाई बाबा साहब ने इतनी बड़ी क्रांति नागपुर में की है, उनका एक सम्मान, उनका एक आदर करके 20 एकड़ ज़मीन जो महाराष्ट्र शासन से उन्होंने ली कि यहाँ पर एक भवन बांधा जाए। तो यह दीक्षा भूमि नहीं है, दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा समारंभ हुआ, उनका आदर करके यह जो भवन है वो बनाया गया। और देश में यह पहला उदाहरण है कि किसी महापुरुष के लिए आवंटित की गई ज़मीन स्थानिक स्वराज्य संस्था ने की है,
महाराष्ट्र शासन ने दी है वो ज़मीन का आरक्षण चेंज करके कमर्शियल लोगों को, बिल्डर लोगों को वो जगह डेवलपमेंट माने एक मनोरंजन के लिए कुछ आप करो करके दी जाती है, ये इसका हम निषेध करते हैं। 72 दिन से ये महिलाएं यहाँ पर धूप में आंदोलन कर रही है। हमारा एक ही कहना है कि महाराष्ट्र शासन ने वो जो उनसे जो करार किया है वो रद्द किया जाए। 20 एकड़ ज़मीन में डॉक्टर अंबेडकर भवन बांधने के बाद में वहाँ पर बाबा साहब के नाम से आप लाइब्रेरी बनाइए, रिसर्च सेंटर बनाइए। जो बाबा साहब की विचारधारा से संबंधित सब्जेक्ट से वहाँ पर एक अच्छा माने एक हिस्टोरिकल ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। बाबा साहब के नाम से आवंटित ज़मीन पर बाबा साहब किसको ज़्यादा महत्व देते थे? शिक्षण को। तो उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए ना। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, यहाँ पर ऐसा कुछ बने कि विदेश से भी लोग पढ़ने यहाँ पर आए, वो रह सके यहाँ पर। इस प्रकार का हमारा कुछ यह है। तो लेकिन ये लोग जो है अभी पिछले बार भी इसी तरीके पर्यटन विकास के नाम पे ये लोग अपने मनोरंजन के सारे साधन सामग्री यहाँ पर इकट्ठा करना चाहते हैं। आज 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे, तो नेता का काम है, गवर्नमेंट का काम है आना। ये भाई लोग धूप में तप रही, दया धर्म करने को होना। उन्होंने बाबा साहब कितना दया धर्म करते थे, ये हमारी 20 एकड़ जगह मिलने को होना। नहीं बांध के देंगे तो हम भी मांग के बांधेंगे। हमें सब बच्चे लोग की सुविधा, कोई बेचारा नादारी आदारी आएगा, विदेश से भी आएगा, सब प्रेम से एक खाते से रहेंगे। वहाँ पे जैसा स्मारक था, भवन था, वैसा बना के भी होना। लेकिन हमको वो बोल रहे हैं कि 20,000 स्क्वायर फीट में देंगे, 8,000, वो नहीं होना। हमको पूरा 20 एकड़ ज़मीन होना और जितना था उतना बांध होना और पूरा 20 एकड़ चाहिए। और वो झूठ बोल रहे कि हवा आ गई, हवे से वो गिर गया, लेकिन वो हवे से नहीं गिरा सर। हवे से गिरता था तो बड़े बड़े टुकड़े कुछ तो भी दिखता था, छोटे छोटे टुकड़े हैं। उन्हें वो झूठ बोल रहे, झूठी सरकार ही है वो। तो बुलडोज़र चला के उन्हें तोड़ डाले। हाँ, बुलडोजर चलाए और हवा से आता था तो ये पतरे, टीन के पतरे वगैरह लगे थे, ये कुछ तो टूट होती थे, कुछ टूट फूट नहीं हुआ। वो सब झूठ बोलते हैं। और वो प्राइवेट गरुड़ा अभी 72 दिनों से आप हम 72 दिनों से बैठे हैं, तो वो तो बताते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी माँ बहनें हैं, हम तो सब बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो 72 दिनों से एक नगर सेवक तक नहीं आया। नहीं आएंगे तो हम जहाँ तक वो न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। हाँ, बाबा साहब न्याय नहीं देंगे तब तक हम बैठने वाले हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हटेंगे नहीं। साहब हमारे वास्ते मरे, हम उनके वास्ते मरेंगे, मरेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा याचीच बसू आम्ही 20 एकर जागा भेटतले। हे पाय सुधून गेले, हे पाय सुधून गेले, आम्ही येतोय पा फोटो चालणं नाही होत। बाबासाहेबांना आम्ही मरत होतो ते गीता केलं, मग पाणी नव्हतं, कोसावून पाणी आणलं आम्ही। बरोबर आहे, माय लग्न झालं तो आपने देखा दर्शकों किस तरह से महिलाएं लगातार 72 दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं। और ये यहाँ धूप है, बहुत तेज़ धूप होती है। आप सभी जानते हैं नागपुर में जो टेम्परेचर होता है वो 40 के आसपास होता है। और ये माह जो कहा जाता है कि वो अंबेडकर महीना एक तरह से पूरे देश में मनाया जाता है। और इस महीने जब जिस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का हम जन्मदिन मनाते हैं, इस महीने ये महिलाएं इस तेज़ तपती धूप में आंदोलन कर रही हैं। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि किस तरह से महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बाबा साहब के नाम से एक आवंटित ज़मीन को जहां स्मारक बनना चाहिए था, उसे माफियाओं के हवाले करके वहां उसे मनोरंजन का एक केंद्र बनाना चाहती है। मनोरंजन और जहां पर जुए या तमाम प्रकार की कमर्शियल जो चीज़ें होंगी, ऐसे लोगों को वो ये ज़मीन सौंप देना चाहती है। क्या आप इन महिलाओं का साथ देंगे? इतने दिनों से ये महिलाएं यहाँ पर आंदोलन कर रही है, क्या आप इन महिलाओं की आवाज़ सुनेंगे? हम अनुरोध करते हैं महाराष्ट्र सरकार से भी और साथ ही देश के तमाम दर्शकों से जो हमारी इस चैनल से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी से ये निवेदन करते हैं कि इन महिलाओं का साथ दें ताकि इनकी आवाज़ शासन तक पहुँच सके और इनकी मांगें पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।